नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पांडे। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ईश्वर को पसंद है सरलता और लोगों को पसंद है लोगों को यूज करना। आज के हम लोग का विषय रहेगा, लोग एक दूसरे का यूज करके कैसे सफलता पाते हैं। कम से कम 50 आदमी ऐसे हैं, मुझे पता है, जिन्होंने सफल होने के लिए लोगों का यूज किया। उनमें से एक मैं भी हूँ। मुझे 50 लोगों ने यूज किया और मैं भी 50 लोगों को यूज कर चुका हूँ। खैर, मैं तो कहीं नहीं पहुंचा, लेकिन अधिकांश लोगों को मैंने देखा है, जो इंसान का यूज करना सीख गया वो जीवन में थोड़ी तरक्की कर गया। आज मैं इस बहुत ही बेकार के विषय में बात करने वाला हूं, क्यों लोग यूज करते हैं दूसरे का और काम होने के बाद दूध की मक्खी समझकर निकाल कर फेंक देते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्हें पूरी दुनिया जानती है, बड़े लोग कहलाते हैं। उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों में, शुरुआती दौर में, लोगों के आगे हाथ जोड़े, तरह तरह की मदद मांगी और जब सक्सेस मिल गया फिर उसकी तरफ मुंह करके देखा भी नहीं। ऐसे लोगों से दुनिया भरी पड़ी है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या फिल्म स्टार हो या हमारे समाज के दोस्त और रिलेटिव्स हो। बहुत ही एक गंदा नेचर है इंसान का यूज करना और काम निकलने के बाद उसको हमेशा के लिए उसको मुंह मोड़ लेना, इग्नोर कर देना। एकदम आदमी का सबसे घटिया क्वालिटी कुछ है तो यही वाला है। आदमी का यूज करे और काम निकलने के बाद उससे मुंह मोड़ ले। और इसके जस्ट विपरीत है, ईश्वर को पसंद है सरलता। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि किस किस तरह के लोग हैं जो हम लोग का यूज करते हैं और हम भी यूज करते हैं। मज़ा तो ये है सर कि मैं बचपन से ही, अपने आप को खुद कह रहा हूँ, मैं बहुत चतुर चालाक आदमी नहीं था। मैं लोगों का यूज नहीं कर पाया हूँ। सच तो यह है कि मैं किसी का यूज नहीं कर पाया हूँ। बस मैं प्रेम में था। छोटा बच्चा था तब लोगों से दोस्ती थी। जिससे भी प्यार किया बहुत दिल से प्यार किया, चाहे मेरे गांव का बचपन का 9 साल हो या फिर पाथरडी में आने के बाद आज मेरे 50 साल हो या मुंबई में 15 साल हो। मैंने जहां भी किया अपनी दोस्ती निभाई। मैं लोगों को यूज नहीं करता था। हाँ, बहुत सिंपली ये तो सच है कि हम लोग एक दूसरे के काम आते हैं, वो बात तो पूरी सच है। हम सब जन्म भी लेते हैं तो उसमें भी माता पिता का सहयोग होता है। और सच्चाई तो ये है, बहुत बड़ी आध्यात्मिक सच्चाई ये है कि आत्माएं जन्म लेने के लिए कपल का, पति पत्नी का यूज करती हैं। ये बात मुझे अध्यात्म से पता चला है। ओशो ने हम लोग को बताया है कि आत्माएं पति पत्नी का यूज करती है शरीर धारण करने के लिए, जन्म लेने के लिए। और ऐसी ऐसी दिव्य आत्माएं हैं, ऊंची आत्माएं हैं, जो पति पत्नी के जोड़ों को उकसाती है ताकि वो लोग नए बच्चे को जन्म दे सकें। और भी बहुत बड़ी बात है, इतना सीक्रेट कम समय में नहीं बताया सकता है, लेकिन मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि आत्माएं भी यूज करती है माता पिता का जन्म लेने के लिए। तो यूज करने का धंधा तो बहुत पहले शुरू हो गया। जन्म लेने से पहले आत्माएं माता पिता का यूज करना शुरू कर देती है, ओशो के अनुसार। मेरा अपना अनुभव तो नहीं है, लेकिन इसमें एक बात और पता चला है कि जब भी कोई दिव्य पुरुष जन्म लेते हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण और भी बड़े बड़े सिद्ध, तब उन्हें अवतारी पुरुष कहा जाता है। खैर, जब समाज में हम सब का जन्म होता है तो बच्चा जन्म से ही एक प्राकृतिक व्यवस्था है कि अपनी माता का दूध पीता है। सामाजिक भाषा में आप कहेंगे कि बच्चा माँ का यूज कर रहा है, लेकिन बच्चा एक काम तो जरूर कर सकता है ना, और करता है। जीवन भर वो अपनी माता से प्रेम करता है और माता का आदर करता है। जब तक उसकी माँ धरती पर जीवित है तब तक वो अपनी माँ का सेवा करता है, माँ की सेवा करता है। मुझे बहुत खुशी होती है कहते हुए कि फिल्म स्टार में कहा जाता है, गोविंदा अपनी माँ का पैर धोकर पीते थे। लिटरली पीते थे, सचमुच पीते थे, थाली में पैर रख के पैर धोकर पीते थे। ये एक बहुत बड़ी उनका प्रेम का बात है, बहुत बड़ी बात है ये, कि गोविंदा को उनकी पत्नी कहती है कि ऐसा बेटा होना मुश्किल है। यानी वन ऑफ द फाइनेस्ट सन गोविंदा जो एक्टर हैं, उनके बारे में ये भी कहा था, जब उन्होंने शादी किया था, विवाह किया था, तो उन्होंने अपनी होने वाली पत्नी से कहा था कि बस कुछ नहीं, माँ की सेवा करना है। कितनी बड़ी बात है। और ऐसे विचार वाले और भी लोग हैं। मैं तो नहीं कर पाया हूँ, लेकिन बहुत सारे मेरे अच्छे दोस्त हैं, रिलेटिव हैं, जिन्होंने अपने विवाह में अपनी पत्नी से और कुछ नहीं मांगा, बस एक ही बात कही कि माता पिता की सेवा करना। शायद यही एक चीज़ है जो अपनी पत्नी से मांगा भी जा सकता है, क्योंकि विवाह जब भी होता है
तो एक पति अपनी पत्नी से अपने लिए भी सुख मांग सकता है, और वो तो मांगे या न मिले, वो तो उसका अधिकार है। लेकिन सभी बच्चे, चूँकि वो बचपन में अपनी माँ के दूध पी करके बड़े हुए हैं, तो सीधे वो अपनी पत्नी से बात करते हैं, कुछ और करो या ना करो, माँ की सेवा ज़रूर करना। इसे आप क्या कहेंगे, यूज करना? नहीं, ये यूज करना नहीं है। उसी तरह से बच्चा जब बड़ा होता है, उसके पिताजी कहीं भी काम करते हो, गोद में खिलाइए, काम से आने के बाद एकदम जिद पकड़ लेगा, गोदी में लीजिए, खिलाइए उसको। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे रात तक तो हम अपने बच्चे को लेकर घूमते रहे, 1 बजे रात तक भी लेकर घूमते थे, जब तक वो सो नहीं जाएगा। वो दिन में सोता था, रात को जगता था। मेरा बेटा हो या अधिकांश बच्चे हैं, वो दिन में सो लेते हैं, रात को जगते रहते हैं। खैर, बहुत गरीबी संघर्ष के दिन थे जब मेरा बेटा का जन्म हुआ 2004 में। सब 700 रुपये की नौकरी थी मेरी, 700 रुपये की नौकरी, परिवार में 3 लोग, पति पत्नी और वो बच्चा। हाँ, ट्यूशन मेरा साथ दे दिया। ट्यूशन में एक बार में 16 बच्चे पढ़ते थे, तो आप उनके फ़ी को 200 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3200 रुपये मिल जाता था ट्यूशन से 1 घंटे में, और 700 रुपये स्कूल से। ये हुआ। खैर, मैं वापस लौटता हूँ। बच्चे बड़े होने के लिए शुरू में अपनी माँ का यूज़ कर रहे हैं और बाद में अपने पिताजी का यूज़ कर रहे हैं। कपड़ा चाहिए, ज़रूरत की चीज़ें चाहिए, लेकिन मैं इसे यूज़ करना नहीं कहूँगा, क्योंकि वही बच्चा जीवन भर अपने पिता की सेवा करते हैं। जब तक पिता का जीवन है तब तक उनका सेवा करते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण मेरे आँखों के सामने है। मेरा बेटा, मेरा छोटा भाई, जहाँ तक हो सकता है वो लोग मेरे पिताजी की का सेवा करते रहते हैं। ऐसे लोग को क्या कहेंगे आप कि वो यूज कर रहा है? कभी नहीं। जब तक जीवन है माता पिता का, तब तक अगर एक बच्चा अपने माता पिता की सेवा कर रहा है, उसे आप यूज करना नहीं कहेंगे। यूज करने का असली मतलब होता है प्रोफेशनल लाइफ में। ऐसे ऐसे लोग मेरे जीवन में आए हैं, 50 लोग की बात कर रहा हूँ। क्या माहिर आदमी है वो लोग आदमी को यूज करने में। आदमी को यूज करने में उनसे बड़ा पीएचडी कोई किया ही नहीं है। जहाँ दिख गया काम का आदमी, उठा लो उसको और अपना काम सिद्ध करो, और जब एक बार काम सिद्ध हो जाए फिर उसको घुमाकर फेंको उठा करके। ऐसे ऐसे घटिया लोग से मेरा जीवन में बहुत पाला पड़ा। जिन लोगों ने मेरा यूज किया, काम निकाला, काम सिद्ध हो गया, हटाओ यार, हु इज दिस। खैर, बुरा मानने की बात नहीं है, क्योंकि अगर उन लोगों ने मेरा यूज़ किया है तो मैंने भी तो यूज़ किया है। हाँ, जिन लोगों ने मेरा साथ दिया उनका मैं जीवन भर आभारी और धन्यवाद जरूर करता रहा हूँ। जिन लोगों के साथ भी मेरा रहना हुआ, उठना बैठना हुआ, किसी के घर पर रहा, कहीं भोजन किया, मैंने कहीं भी इस बात से इनकार नहीं किया कि मुझ पर उनका उपकार है। और मैं कभी भी नमक हरामी नहीं कर सकता हूँ, नमक हराम नहीं हूँ। जिसके घर में भी गया ठहरा हूँ, जीवन भर मैं इस बात को स्वीकार करूँगा कि उनका मुझ पर उपकार है। जिसका भी नमक मैंने खाया है, उसके खिलाफ प्रत्यक्ष रूप से तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा, और अच्छा होगा कि अप्रत्यक्ष रूप से भी कुछ नहीं कहूँ। जिसका भी नमक मैंने खाया है, उसके खिलाफ मैं नहीं बोल सकता हूँ। यही कारण है कि मैं अपने अनुभव बताते समय उस व्यक्ति का नाम नहीं बताता हूँ जिन्होंने मुझे भोजन कराया हो। अगर मैं आज उनके खिलाफ बोलूँ, वन ऑफ द बैड क्वालिटी। लेकिन मेरा इशारा ज़रूर होता है कि जो लोग भी आदमी का यूज़ करते हैं और बाद में उसे दूध की मक्खी समझ कर निकाल कर फेंक देते हैं। सक्सेस उन्हें मिलता है, कितना मिलता है? बहुत तरह के लोग हैं दुनिया में। आप ऐतिहासिक बात करेंगे तो इतिहास में आप बात कर सकते हैं महात्मा गांधी के समय की, जब देश हमारा आज़ाद हुआ था। क्या जम के यूज हुआ है महात्मा गांधी का। और एक बार जब सबको मिनिस्ट्री मिल गई, कई लोग अपने अपने, कोई मिनिस्टर बन गया, कोई कुछ और बन गया, फिर कौन महात्मा गांधी यार, साइड करो उसको। खैर, मैं उतने बड़े लोगों का बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं यही कह सकता हूँ कि लोगों का यूज किया जाता रहा है और आज भी आगे भी किया जाता रहेगा, बट इट इज़ द वन ऑफ द मीन क्वालिटी। एक घटिया क्वालिटी है। आदमी का यूज जरूर करिए, लेकिन धन्यवाद पूर्वक। जो भी मेरे काम आए हैं उनको धन्यवाद पूर्वक स्थान दीजिए। इसके विपरीत आता है, ईश्वर को पसंद है सरलता। जो व्यक्ति सिंपल है, कोई चालाकी नहीं यूज करता है, मेरा अपना देखा हुआ है, मैं खुद आपके सामने हूँ। सरलता मुझे साधनी नहीं पड़ी। मेरा एक दोस्त है, आध्यात्मिक दोस्त है, वो मुझे कहता है कि नहीं, वो तुम बहुत सिंपल आदमी हो। उसने मुझ में कोई विशेष लोभ नहीं देखा, कोई विशेष अहंकार नहीं देखा। वो हमेशा कहता था कि यू आर सिंपल वन, तुम्हें थोड़ा सा घमंडी होना चाहिए। मेरा एक दोस्त है, वो मुझे राय देता रहा है कि थोड़ा सा घमंडी बनो। किसी ने कह दिया आ जाओ और तुम पहुंच गए उसके पास। मेरा जीवन में अगर 100 में
100 बार बेइज्जती हुआ है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उसके पास गया था। क्यों गए थे? अगर हम किसी के पास जाएंगे ही नहीं तो बेइज्जती कैसे होगी? इसलिए ये मेरी अपनी शिक्षा है अपने लिए, अपने दोनों बच्चों के लिए। अगर हम किसी के पास जाएंगे तो हमारी बेइज्जती होगी। हम जाएं ही क्यों? कोई हमारे पास आकर हमें बेइज्जत कर दे बहुत कम होता है, 100 में 5 बार भी नहीं होता है। हम ही किसी को मौका देते हैं कि आओ भैया हम पर थूक दो, तो कोई भी थूक देगा। प्यारे दोस्तों, इस मतलबी दुनिया में सरलता बहुत बड़ा गुण है और सरलता लेकर मेरा जन्म हुआ है। मैं अपने लाइफ में बहुत सारे लोग को जानता हूँ अपने अलावा भी। दे आर सिंपल पर्सन, बहुत सिंपल लोग हैं। जीवन में अक्सर लोग नाकाम हो जाते हैं। सरल लोग को मैंने देखा है असफल हो जाते हैं। जुड़ता है नहीं, लोग को यूज़ करना आता नहीं, किसी के कंधे पर बंदूक चलाना आता नहीं, कंधे पर पाँव रख के आगे बढ़ना आता नहीं है। अक्सर सरल लोग असफल हो जाते हैं। लेकिन सरलता अगर सात्विक हो तो फिर उससे बड़ी कोई सफलता नहीं, सफलता चाहिए भी नहीं। चलिए, फिर मेरे जीवन में वो दिन आया जब मैंने भी लोगों का यूज किया और मैंने धरती के सबसे बड़े आदमी का यूज किया, मेरे प्यारे गुरुदेव ओशो। उन्होंने मुझे ध्यान सिखाया, मैं जम के उनकी किताबें पढ़ा, उनके ध्यान विधियों पर चला, उनका ऑडियो अवेलेबल है, उनका वीडियो अवेलेबल है और उस पर काम करते करते मुझे भीतर का जो कुछ भी समझ मिला ओशो के कारण मिला है। और सबसे बड़ा उपकार आप सबका है जो लोग मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं। बहुत उपकार है आपका कि आप सब ने मुझे, लगभग 1 साल होने वाला है। दिसंबर में मैंने वीडियो डालने की यात्रा शुरू की थी। 20 दिसंबर 2022 से मैंने लगातार 1-2 वीडियो डालना शुरू किया था, अपलोड करना शुरू किया था। 10 महीना में आप लोगों ने मुझे भरपूर प्रेम दिया। आप सबका बहुत प्रेम है कि आप लोग मुझे समय देते हैं। लेकिन आज मैं फिर से कहना चाहता हूँ, काश कि आप लोग सरल हो पाते। अगर आप सरल हो जाए तो ईश्वर आपके हृदय में निवास करेंगे, ईश्वर आपके घर में निवास करेंगे। आपका जीवन सरलता से चमक उठेगा। उससे बड़ा कोई गुण नहीं है। मैं क्या कहूँ, मेरा लाइन नहीं है ये, महाअवतार बाबा जी कहते हैं कि ईश्वर को पसंद है सरलता। एक गाना आपको याद होगा, कुर्बानी फिल्म का गीत था, अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। फिर से कह दूँ, वो गाना था अल्लाह को प्यारी है कुर्बानी। और मुझे याद आता है हमेशा, ईश्वर को पसंद है सरलता। जो व्यक्ति सरल है केवल वही मनुष्य की मित्रता का हकदार होता है। बस ये मेरा आज के वीडियो का मकसद है। जिन लोगों में सरलता होगी केवल वही किसी का दोस्त बन पाएंगे। उन्हें ही दोस्ती का सुख मिलेगा, दोस्ती का प्यार मिलेगा। ये है बोनस, ये है इनाम सरल आदमी का। जो व्यक्ति सरल है केवल उसे ही प्रेम मिलेगा, बाकी के हिस्से में छल आएगा। आप किसी का यूज करेंगे तो आपका भी तो कोई यूज करेगा ना। जो व्यक्ति सरल होता है उसे जो प्रेम मिलता है, जो दिव्य प्रेम मिलता है, वैसा प्रेम सबके नसीब में नहीं होता है। मैं अपने बल पे कहता हूँ, जितने प्यारे प्यारे दोस्त मुझे मिले हैं, धन्यवाद है ईश्वर को। ऐसा लगता है कि मेरे लिए ही इन दोस्तों को धरती पर भेजा और मेरे नज़दीक भेजा। धन्य हूँ अपने इस बात से कि जो सरलता मुझे बचपन से मिली। मुझे अपनी प्रशंसा खुद करनी पड़ रही है क्योंकि मैं कोई धूर्त, कोई चालबाज, कोई चालाक आदमी नहीं हूँ। जो लोग भी मुझे जानते हैं उन्हें पता है, थोड़ा बुद्धू भी हूँ। इसी सरलता के कारण मेरे जीवन में इतने प्यारे प्यारे दोस्त मिले हैं। थैंक गॉड। हमेशा मुझे सुबह में ओशो कहते हैं कि परमात्मा को धन्यवाद दें, देता ही रहता हूँ। ऐसे ऐसे लोग मेरे जीवन में आए हैं, ऐसे ऐसे स्त्रियाँ पुरुष दोनों मेरे जीवन में आए हैं। अपार प्रेम मुझे मिला है, अपार मित्रता मुझे मिली है, एंडलेस लव एंड एंडलेस फ्रेंडशिप मुझे मिलता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द सिंप्लिसिटी, सरलता। और सबसे बढ़कर मैं ये कहना चाहता हूँ, 24 घंटा हम यानी कि मैं अपने गुरु के कनेक्शन में हूँ, ओशो से संबंधित हूँ। और इससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं। 24 घंटा मैं अपने छोटे गुरुदेव बाबा बागेश्वर जी से कनेक्टेड हूँ। और ईश्वर से, अस्तित्व से मेरा जो जुड़ाव है, मेरे आसपास के लोग को ये बात पता है किस तरह से अस्तित्व के साथ मेरा एक हो जाना है। कुल मिलाकर मैं आज के वीडियो में यही कहना चाहता हूँ, अगर आप भी सरलता को समझते हैं तो आज से, अभी से सरल हो जाइए। सरल होने के लिए क्या करना है, लोगों का यूज करिए लेकिन धन्यवाद। लोगों का यूज करिए आगे बढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए, दोस्ती के लिए, प्यार के लिए, लेकिन धन्यवाद देना उन्हें मत भूलिए। बस उनकी तरह नहीं कि जब तक ज़रूरत थी हाँ जी करके हाथ जोड़ के घूमते रहे और जैसे ही आप बीमार पड़ गए
और वो सक्सेस हो गया, फिर आपकी खबर लेने तक नहीं आया। आज इस वीडियो के अंतिम लाइन में मैं फिर से कह दूं, ईश्वर को पसंद है सरलता और लोगों को पसंद है लोगों को यूज करना। लेकिन मेरे जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप सबको जीवन में आप लोग सरल रहें और जिसका भी यूज करें उसे धन्यवाद और उपहार ज़रूर दें। मुझे समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।